गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू द शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत इस मंच पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म शौर्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म। लेट्स स्टार्ट द सेकंड टॉपिक ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। वी हैव कंप्लीटेड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। क्वेश्चंस कहाँ कहाँ फ्रेम होते हैं वहां पर स्टार जरूर लगा देना, और हम क्वेश्चन एक दो चैप्टर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे कुछ। वैदिक सिविलाइजेशन मैंने बताया था। वैदिक सिविलाइजेशन को टू टाइप्स में हमने डिवाइड किया था। किस किस में किया था? ऋग्वैदिक एरा एंड पोस्ट वैदिक एरा। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का पीरियड कहां से कहां तक चलता है? याद नहीं, भूल गए कल परसों में, बड़ा जल्दी भूल जाते हैं। 2600 15,000 नहीं, क्यों होगा 2600, क्यों होगा 2200 BC इंग्लिश में? ठीक है, 1000 से 650। ऋग्वैदिक एरा, ये कौन सा एरा है? ऋग्वैदिक एरा। और दूसरा 1000 से 600 BCE और ईसा पूर्व। बड़ा अच्छा सा ये पिक्चर है, इसको देखिए आप। इसमें वैदिक एरा का सब कुछ बताया गया। देखो वैदिक एरा में ये कौन है? आर्यंस है। कौन थे? आर्यंस। किससे आए थे? किससे आए थे? इसलिए फास्ट रीच थी इनकी। इनके पास थे क्या? थे अच्छे वेपन्स। हमने मोहनजोदड़ो को पढ़ा था ना, मोहनजोदड़ो से निकले थे ये लोग। वहां क्या लगा दिए? स्केलेटन का ढेर बना दिया। वन ऑफ द रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट, सो ये और ऋग्वैदिक एरा में देखिए आप, ऋषि, देन किंग और आर्यंस, साथ में उनकी वाइफ किसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे? यज्ञ में, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और यही एक पढ़ेंगे हम बहुत कुछ। तो इसको आप देखिए, तो यहां पर कुछ क्वेश्चन मार्क। व्हाट डज द टर्म आर्यन सिग्निफाइज? फर्स्ट, देन हु वर द इंडो आर्यंस? कौन थे, कहां से आए थे? हाउ डू वी नो अबाउट द आर्यंस? हमें कैसे पता चलता है? एंड कॉमनलिटी बिटवीन संस्कृत एंड अवेस्ता। अवेस्ता किस रिलीजन का है, या कौन सा रिलीजन है? अवेस्ता। और इस बुक को कहा जाता है जेंदा अवेस्ता। जेंदा अवेस्ता किस रिलीजन की बुक, होली बुक मानी जाती है? जैसे मैं कह दूं बाइबिल, तो आप आंसर क्या दोगे? क्रिश्चियन। वैसे मैं कह दूं कुरान, तो जेंदा अवेस्ता यस पर्शियन। किसकी? पारसियों की मानी जाती है। तो पारसियों की इस लैंग्वेज में, और जो रिच लैंग्वेज थी वैदिक एरा की, वह कौन सी थी? संस्कृत। कई सारे वर्ड्स हैं जो सिमिलर हैं, तो उसकी भी बात करेंगे आगे हम। पहले अभी देखते हैं, सबसे पहले आर्य कौन थे, कहां से आए थे। यहां ये फोटो देख रहे हैं आप, इस पिक में आप कुछ देख रहे हैं? ये यहां से आए थे, और किससे आए थे? दिख रहा है कुछ इंपॉर्टेंट फोटो जहां मैं मार्क कर रहा हूं? ये क्या दिख रहा है आपको? नहीं, किससे आए थे? रथ, चैरिटर है ना, चैरियट है साथ में, और वेपन्स भी थे, तो बहुत स्पीड से, और घोड़े हैं साथ में। पहली चीज। अब ये कहां से आ रहे हैं? तो ये देखिए ईरान, सेंट्रल एशिया जिसको कह सकते हैं, मध्य एशिया से आए थे। और कहां आए थे? ये इंडिया में आए थे। इंडिया में कहां आकर बसे थे? इंडिया नहीं कहा जाता था उस समय, आर्यावर्त कहा जाता था। नहीं, उस प्लेस को क्या बोला जाता है? सिंध प्रांत तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, अनडिवाइडेड पंजाब हो जाएगा वो तो। नो डाउट पंजाब का कुछ पार्ट था, लेकिन उस पार्ट को बोला जाता था सप्त सैंधव रीजन। क्या बोला जाता था? सप्त सैंधव रीजन।
सप्त सैंधव, सैंधव SAI भी आएगा इसमें बीच में, सॉरी सैंधव। सप्त सैंधव रीजन, सप्त मतलब 7, सैंधव मतलब इंडस, यानी इंडस की तो 5 रिवर आ गई। दो पाकिस्तान। क्या क्या आ गई? चिनाब, रावी, झेलम, चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज एंड व्यास। कितनी हो गई? 5। और इसमें सरस्वती और आ जाती है, जिसको सदा नीरा कहा, सॉरी सरस्वती कहा जाता था, सरस्वती और आ जाती, बाद में वो दृष्टवती हो गई थी, जिसे घग्गर कहा जाता था, कालीबंगा के पास में हमने पढ़ा था। तो और कौन सी रिवर इसमें आती है? वो उधर से आती है पाकिस्तान। दो पाकिस्तान से नहीं, सिंधु तो ये हो गई भाई, वो उधर इंडस से- मतलब सिंधु। वो 5 तो ये हो गई, अब 2 और कौन सी है? तो ऊपर उस साइड से आती थी, पाकिस्तान साइड से वो। क्यों आएगी पाकिस्तान से? नदियां पाकिस्तान से भारत में कोई नहीं आती, आज भी नहीं आती, उस समय भी नहीं आती थी। इंडस में जुड़ती थी फिर। साबरमती- इंडस वाली तो हो गई, 5 आ गई। जो स्लोप है ना, जो ढाल है ना, पानी हमेशा स्लोप पे चलता है, कभी भी वेस्टर्न टू ईस्टर्न कोई स्लोप नहीं है। लूनी साबरमती। उस समय थी नहीं, मैं ऋग्वेदिक एरा की बात कर रहा हूं। तो कौन सी थी? अरे बहुत सिंपल सा आंसर है, ब्रह्मपुत्र भी नहीं थी। गंगा एंड यमुना का दोआब। तो 5 ये और 2 वो, कितनी हो गई? यमुना भी एक ट्रिब्यूटरी है, यमुना को भी मेजर में नहीं ले सकते। इंडस प्लस गैंजेटिक प्लेन्स, ये मिलाकर क्या कहा जाता है? सप्त सैंधव रीजन। यहां पर आर्यकर बस गए थे ताकि उनको एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो जाए, उनका क्रॉप, फसलें। अब जो वैदिक कल्चर था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से कैसे डिफरेंट था? पहला डिफरेंस, जो मोस्ट डिफरेंस, मेजर डिफरेंस, वो क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये मेजर नहीं हुआ, ये तो जब हम सोसाइटी को देखेंगे तब जाकर पता चलेगा। अगर सिंपली मोटे तौर पर देखा जाए तो हम कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ए टाइप ऑफ अर्बन कल्चर, वेयर एज वैदिक सिविलाइजेशन इज ए टाइप ऑफ रूरल कल्चर। तो ग्रामीण सभ्यता में क्या होगा? खेती, पशुपालन, क्या होगा? यही होंगे, एग्रीकल्चर होगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होंगे। जबकि हम जो अर्बन में कहते हैं वहां ट्रेड होगा, ट्रेड बिजनेस। हालांकि वहां एग्रीकल्चर भी था पर वो लेटर था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में, वहां का प्रमुख जो क्या कहेंगे व्यवसाय क्या था? ट्रेड था, व्यापार था। ठीक है, ध्यान रखना। जबकि यहाँ वैदिक सिविलाइजेशन में क्या हो गया था? रूरल कल्चर आ गया था पूरा। तो इनमें भी अगर 2 में, अगर देखिए यहाँ कुछ बुक्स रॉन्ग लिखती है, इनमें भी अगर 2 में कंफ्यूजन आए कि एग्रीकल्चर फर्स्ट था या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल था, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल होगा, देन एग्रीकल्चर। ये ध्यान रखना, फर्स्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन पहला था और कृषि था सेकंड। यानी साथ में ही लिखा जाता है दोनों। पशुपालन करते करते क्या करना शुरू कर दिया था? खेती, कृषि, एग्रीकल्चर। ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। अब ये जो सप्त सैंधव रीजन में आ गए, ठीक है, आ गए सर, यह आए कहां से थे? इसकी कुछ थ्योरीज है, उसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने कहा ये कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से। ये थ्योरी किसने दी थी? कोई तो बताने वाला होगा। हमें कैसे पता चला? किसी ने ट्रेस किया होगा। तो कितनी थ्योरीज है? वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज है कि आर्य इस इंडिया के सप्त सैंधव रीजन में कहां से आए थे। थ्योरीज तो बहुत है, पर कौन सी मोस्ट एक्सेप्टेड है उस पर क्वेश्चन बनेगा। तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वह है, जर्मन हिस्टोरियन थे मैक्स मूलर, उनकी। ये क्या बताते हैं? सेंट्रल एशिया से आए थे। इन्होंने ही कहा था। इन्होंने क्या कहा था? कहां से आए थे आर्यंस? सेंट्रल एशिया से। ये इंपॉर्टेंट। और 2 थियरीज किस किस की, और जिनको प्रायोरिटी में रखा जाता है, उनमें है
सेकंड हम ले लेते हैं बाल गंगाधर तिलक। तिलक साहब क्या कहते हैं? वो इंडिया के ही बन रहे थे। नहीं नहीं, तिलक साहब ने ये कहा था कि जो आर्य इस इंडिया में इस रीजन में आए थे वो कहां से आए थे? मोहनजोदड़ो के थे। नहीं नहीं नहीं, आर्य तो वहां के थे ही नहीं। वो कहते हैं कि आर्य आर्कटिक जो रीजन्स हैं वहां से आए। कहां से आए? कौन सा रीजन? अब यहां ज्योग्राफी आएगी अगेन। आर्कटिक। आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन। आर्कटिक मतलब नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक क्षेत्र। उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक कहते हैं, दक्षिण ध्रुव को एंटार्कटिक कहते हैं। तो कहां से आए थे? आर्कटिक रीजन से आए थे। ये कौन बताते हैं? बाल गंगाधर तिलक। एक और नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, तीसरी थियरी। यह थियरी कौन देते हैं? यह थियरी देते हैं जिनका नाम है, जिनका चाइल्डहुड नेम मूल शंकर था। किसका नाम था ये? दयानंद सरस्वती। वेरी गुड। किसका था? दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती। जिन्होंने कौन से समाज की स्थापना की? ये गया नेगेटिव, बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं। इतना बड़ा होर्डिंग है रातनाडा में, अगर कभी निकलते हुए पुलिस लाइन में राइट साइड में देखा हो तो। उन्होंने राजा राम ब्रह्म समाज का यहाँ लेना देना ही नहीं। आर्य समाज, आर्यन सोसाइटी। देखिए वर्ड क्या आ रहा है? आर्य समाज। महर्षि दयानंद सरस्वती कहाँ के थे? राजस्थान में, उदयपुर। और कहाँ डेथ हुई? अजमेर। कैसे हुई डेथ? कांच टुकड़े मिला दिए थे खाने में, विष बन गया था वो पूरा, सारी इंटेस्टाइनल कांच से पट गई थी। ठीक है ना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थियरी देते हैं? ये कहते हैं कि आर्य आए तो थे इंडिया में, पर आए कहां से थे? ये कहते हैं आए थे तिब्बतियन प्लेटू से। कहां से आए थे? तिब्बतियन रीजन से। तिब्बत के पठार क्षेत्र से आए थे। ये अलग अलग, ये तीन थियरी है जो मोस्ट एक्सेप्टेड है। बाकी तो बहुत सारी थियरीज है, बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने दी अलग अलग थियरीज, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट है। जिसमें से मोस्ट एक्सेप्टेड कौन सी है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर साहब जर्मन हिस्टोरियन थे। उन्होंने बताया था कि ये कहां से आए? सेंट्रल एशिया से। अब क्या एविडेंस देते हैं ये, या क्या एविडेंस मिला, यूं कह सकते हैं? संस्कृत और अवेस्ता। एक तो ये मिल गया कि संस्कृत और अवेस्ता में क्या थी? सिमिलरिटी थी। इसीलिए उन्होंने कहा था कि अवेस्ता पर्शियन थे, और पर्शिया कहां किसको बोला जाता था? किसका ओल्ड नेम पर्शिया था, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं? ईरान। ईरान। तो ईरान कहाँ है? सेंट्रल एशिया में है। तो एक तो ये एविडेंस, बहुत सारे वर्ड लिटरेचर मिल रहा है यहाँ पर। एक और एविडेंस मिलता है, इन्होंने तो ट्रेस नहीं किया, एक एविडेंस मिलता है, वह है इंस्क्रिप्शन ऑफ बोगाज़कोई। और इस पे प्रश्न काफी पूछे जा रहे हैं। बोगाज़कोई का अभिलेख। अब बोगाज़कोई एक प्लेस का नाम है, वो भी कहाँ आया हुआ है? सीरिया, टर्की, पर्शिया के बीच में ही है। ट्रांसऑक्शियन जो रीजन है हमारा, जिसको माइनर एशिया बोला जाता है, लघु एशिया, सेंट्रल एशिया के पास में ही है, लघु एशिया बोला जाता है। वहां क्या मिला? वहां पर एक इंस्क्रिप्शन मिला है। क्या मिला? अभिलेख। एक तो होता है शिलालेख, जिसको हम रॉक एडिक्ट कहते हैं, वो नहीं। एक होता है अभिलेख, यानी इंस्क्रिप्शंस, कुछ लिखा हुआ। उसमें क्या है और क्यों उसको हम ऋग्वेदिक एरा से मैच कर रहे हैं? एक्चुअली वो थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो और एविडेंस मिलने से ये जो थियरी है क्या हो जाएगी? और मजबूत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, मोस्ट एक्सेप्टेड हो जाएगी। उस इंस्क्रिप्शंस में वह मिला कि, जैसे इसको मैं आपको बहुत सिंपल से लैंग्वेज में समझा देता हूं। जैसे स्कूल में
झगड़ा हो गया, आप दोनों स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई ए बी है, उनमें झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया, 2-3 और साथ में आए, उन्होंने झगड़ा शांत करवाया और फिर कहा कि जैसे अपने जो मारवाड़ी कल्चर में जो स्कूल्स में होता था ना बचपन में, तो वो क्या करते थे कि आप झगड़ा नहीं करोगे, क्या करोगे, सौगंध लो, कसम खाओ। क्या कहते थे, कसम खाओ। तो सेम हियर इन नियर बगाज कोई 2 राजाओं का राज था, वहां पर 2 किंगडम थी, दोनों के अजीब से नाम है, मिनत्ती और एक और का नाम है यतिवर्मन, पता नहीं, बहुत सा अजीब सा नाम है, मिनत्ती और हत्ती ऐसे बोला जाता है। उन दोनों राजाओं में काफी बार क्या होता था, झगड़ा होता रहता था। तो बाद में पास के क्षेत्रों के सभी लोगों ने कहा कि तुम्हारे झगड़े होते हैं, हम बर्बाद हो जाते हैं, तो अब कसम खाओ, सौगंध खाओ कि क्या नहीं करोगे, झगड़ा। तो वो यहां पर विटनेस किसको करते हैं, किसकी सौगंध खाते हैं, किसको साक्षी मानते हैं। हम कहते हैं कसम खाओ, तो किसकी तो यहां पर वो जो साक्षी जिसको मानते हैं, विटनेस जिसको करते हैं, वो होते हैं 3 देवता। और वो तीनों देवता जो थे वह ऋग्वेदिक के क्या थे, प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में जो सोसाइटी थी उसके तीनों देवता प्रमुख थे, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। इन तीनों की वो क्या खाते हैं, मैं इन तीनों को साक्षी मानकर, इनकी सौगंध खाकर कहता हूं कि भविष्य में अब कभी झगड़ा नहीं करूंगा। तो ये तीनों देवता ऋग्वेदिक एरा के थे, और वह प्लेस बोगाज कोई पे उसमें ये लिखा हुआ मिला ऐसा, और वह प्लेस कहां आता है, सेंट्रल एशिया के पास आता है। तो यह भी एविडेंस क्या हो गया, सेकंड एविडेंस भी क्या हो गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल जाता है, जिससे मैक्स मूलर की थ्योरी का क्या होता है, एक्सेप्टेंस हो जाता है कि जो आर्य आए थे वो कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। क्लियर, वापस आएगा बोगास कोई और उसमें बता देंगे। तो ये बात है। और आने में अब क्वेश्चन आता है तो वो आने में सक्सेसफुल क्यों हुए, तो बहुत इजी है, क्योंकि उनके पास क्या थे, रथ थे, घोड़े थे, स्पीड थी, वेपन्स थे। अभी देखा था ना अपने फोटो, वेपन्स थे शानदार वाले। आर्य शब्द का मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड आर्य, सॉरी, इस आर्य वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्यंस। तो हिंदी में इसको कहा जाता है श्रेष्ठ। क्या बोला जाता है, जो क्या है, सुप्रीम है, वेरी गुड, श्रेष्ठ, सभी में क्या है, श्रेष्ठ। उस वर्ड का मतलब ये होता था श्रेष्ठ जना। इंग्लिश में ऐसे कैसे लिखते हैं रोमन में, जन यानी लोग, जो श्रेष्ठ थे वो हैं आर्यंस। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्लासिफिकेशन, अर्ली वैदिक एज 1500-1000 BC, इसमें क्या क्या आते हैं, ऋग्वेदिक फेज, मोस्ट ऑफ द ऋग्वेदिक हिम्स वर कंपोज्ड, इसी में की गई थी। आर्यंस वर मोस्टली कन्फाइंड टू द इंडस रीजन, वही सप्त सैंधव है। अर्ली वैदिक एरा, आर्यंस फर्दर मूव टुवर्ड्स ईस्ट। अब ये ईस्ट देखिए क्या होता था, अगर हम इंडिया का मैप देखें, पहले अनडिवाइडेड पंजाब था, ये तो राजस्थान आ जाता है ऐसे, यहाँ अनडिवाइडेड पंजाब था। अब आर्य यहां तक पहुंचे, यहां से वो कर रहे हैं मूव ईस्ट की तरफ, तो यहाँ कौन सा प्लेन्स आएगा, अभी मैंने बताया था गैंजेटिक प्लेन्स, गंगा के मैदान, वहां पर मूव कर गए। इसमें कई सारे वर्ड ऐसे आएंगे कि वहां पर मूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जंगलों को जलाया, साफ किया, एग्रीकल्चर के लिए, बिल्कुल खेती करने के लिए मैदान बनाए, जहां नदियां बहुत आती थी उस भूमि को क्या किया, फर्टाइल किया, लैंड को फर्टाइल किया अपने तरीके से उन्होंने। ये सब करके फिर क्या ग्रोथ होती है, लार्ज किंगडम्स बन जाते हैं, कबीले बन जाते हैं बड़े बड़े। किंगडम्स का मतलब यहाँ कोई बहुत बड़ी कोई एम्पायर नहीं था, कोई साम्राज्य नहीं था, कोई सिंपल से कबीले थे इनके। आर्यों के क्या कहलाते थे, छोटे छोटे कबीले। अब देखिए यहां पर बात करते हैं और आर्यों की कुछ और बात, उससे पहले वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वह था ऋग्वेदिक कल्चर। कौन सा, ऋग्वेदा। अब यहां आपको कंफ्यूजन आएगा, वेद, मोहम्मद जाकिर, आई रिक्वेस्ट सर हिंदी में लिखिए बोर्ड पे, गुड इवनिंग सर, गिव हिम आंसर।
हिंदी में ही लिख रहे हैं अभी। ऋग्वेद को हिंदी में ऋग्वेद ही लिखा जाता है मोहम्मद जाकिर। सर इंग्लिश में लिखिए। ये हिंदी। उसको सुना रही हूँ। ठीक है, ये ऋग्वेदिक कल्चर। तो ऋग्वेदिक कल्चर इज रिफ्लेक्टेड फोर वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यकास एंड उपनिषदास। ये तो सब चलेंगे, इसकी बात करते हैं। आपको यहां पर ये ध्यान देना होगा, तो देख लीजिए, मैं हिंदी में लिख रहा हूं ताकि वो थोड़ा सा देख ले। एक तो मैंने बात की कि इस कल्चर में कौन सा वेद लिखा गया, ओनली ऋग्वेद, इसलिए इस कल्चर का नाम ही क्या है, ऋग्वेदिक कल्चर। बाकी तीनों वेद बाद में आते हैं। कौन से बच गए, जो कौन कौन से वेद हैं? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सामवेद अथर्ववेद। नहीं, सामवेद, यजुर्वेद एंड लास्टली कुछ और गैप के बाद जो सबसे लास्ट में आता है अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद इसमें था पहली चीज। ये हम बात करेंगे, इसकी वापस बात करेंगे हम वैदिक साहित्य में। किसमें बात करेंगे? वैदिक लिटरेचर। तो पहले जो बात करनी चाहिए थी वो आर्यंस की करनी चाहिए थी। अब यहां पर इन्होंने काफी कुछ एक ही लाइन में लिख दिया है, तो एक बार इसको सिंपली रीड कर देते हैं। यही बात मैंने कह दी आपको, द अथर्व, यजुर एंड सामवेदा। ये फिर यहाँ पर रॉन्ग है, अथर्ववेदा पीछे जाएगा, साम फर्स्ट, यजुर और अथर्व यहाँ आएगा, यहाँ पर थर्ड। वर कंपाइल्ड लेटर, फोर वेदास अलोंग विद द ब्राह्मणा टेक्स्ट कलेक्टिवली कॉल्ड श्रुति। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट सब बाद में आते हैं समझने के लिए। आरण्यकास एंड द उपनिषदास डील विद रिचुअल्स एंड फिलोसॉफिकल इश्यूज। ये सब पॉइंटर्स हैं जिनसे डायरेक्ट आपका जो चैप्टर है वो कंटिन्यूटी टूट जाएगी। तो ये सारे पॉइंटर्स अभी नहीं लेने, अभी केवल हमको समझना है इसको। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि पहले ऋग्वेद बना, फिर बाद में तीन वेद आए। वो सब उत्तर वैदिक काल की बातें, पोस्ट वैदिक एरा। अब इस आर्यों के बारे में कुछ जान लेते हैं कि आर्य जो थे, इन आर्यों का कल्चर कैसा था, क्या इंपॉर्टेंट था इनमें। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, कैसा कल्चर था। कैसा कल्चर था? मोहम्मद जाकिर, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने हिंदी में लिखा है, कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, गौरव सिंह राजपुरोहित, आपका स्वास्थ्य कैसा है? फाइन, हाउ आर यू? ओके, आप ठीक हैं? कोरोना डेंगी हो गया है मुझे। क्या बात कर रहे हैं? कोरोना प्लस डेंगी, दो वायरल हो नहीं सकता। डेंगी हो रहा है इसलिए तो कोरोना नहीं आ रहा है। ये बायोलॉजी के जो थियरी होती है इसके बिल्कुल अगेंस्ट चले गए आप। इम्यूनिटी पावर हमारी कुछ तो भगवान ने बना कर दी है। दो वायरल जो इन्फेक्शन है वो एक साथ नहीं होते हैं कभी, इसलिए उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। तो उपस्थिति की जरूरत ही नहीं है माननीय, आप अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। राइट? तो ध्यान यहां दे दीजिए अभी कि हम आर्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनका जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। हाँ हाँ, हिंदी लिख रहा हूँ ना। नहीं, ये लोग आपको हिंदी में चैलेंज कर रहे हैं, हिंदी बोलते हैं, क्या आपको आती है उस टाइप। कहाँ कर रहे हैं सर? हिंदी में लिखिए बोर्ड पे, गुड इवनिंग सर, आई रिक्वेस्ट सर। अच्छा, ये कह रहे हैं पहले कोरोना हुआ था, ओके फाइन, और हिंदी में लिखा हुआ लाएं बोर्ड पे। ये तो बोल रहे हिंदी बोल रहे एकदम से। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, दैट मीन्स, इसकी हिंदी लिख देते हैं। ये लीजिए हिंदी, पशुपालन। ठीक
ठीक है, इसके बाद आता है इन्होंने और क्या स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर, दैट मीन्स कृषि, कृषि कार्य शुरू किया। ये बोर्ड पे हिंदी आ गई है मोहम्मद जाकिर, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंस थी देखिए, और क्या क्या कैरेक्टर्स हमने देखे थे अभी, इनमें क्या बन गए, ये छोटे छोटे कबीले, ठीक है। ये कहाँ आकर बसे थे वो भी लिख लीजिए ताकि एक बार सारा साथ में आ जाए। सप्त, पहले इंग्लिश में है, सप्त सैंधव रीजन, सप्त सैंधव प्रदेश। और क्या कैरेक्टरिस्टिक देखी थी हमने, किसमें सिमिलर थी, संस्कृत और जैंदाविस्ता, संस्कृत एंड संस्कृत, सिमिलरिटी बिटवीन संस्कृत एंड जैंदाविस्ता। संस्कृत भाषा और यानी संस्कृत और पारसी, पर्शियन लैंग्वेज और पारसी धर्म की जैंद अवस्था में समानता, क्या थी, समानता। इतने पॉइंट हमने लिख लिए, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है मोहम्मद जाकिर? बट बहुत हंसने वाली बात कही सर, इसलिए हंसने लगे स्टूडेंट। यू आर ऑल्सो स्टूडेंट आई थिंक, ठीक है मोहम्मद जाकिर, अभी समझ में आ रहा है? तो इससे और देखते हैं आगे। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आर्यों के क्या हुआ करते थे, कबीले, आर्यों के यानी स्मॉल किंगडम, आर्यों के कबीले हुआ करते थे। स्मॉल किंगडम, और देखते हैं जो आर्यों का कल्चर था उसमें और क्या था। आर्यों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, प्रशासनिक इकाई, समाज की इकाई, उसमें जो स्मॉलर यूनिट से लेकर लार्जर यूनिट तक जाएंगे हम, तो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? Which one is the smallest unit of administrative unit of Aryans? आर्यों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? मोहम्मद जाकिर बताएंगे आंसर। वह कहलाती थी, देखिए यहां पे लिख रहा हूं मैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ आर्यंस। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ही उनका क्या बनाता था, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था वो बनाता था। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हिंदी में कह देंगे प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई में सबसे पहले आता है इनमें कुल, क्या था, कुल। और उसी को ये दूसरा नाम क्या देते थे, फैमिली, परिवार, क्या बोलते थे, परिवार, फैमिली, कुलप,
क्या बोला जाता था इसको? कुलप। ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर था। यस, देखिए वेरी गुड, परिवार, बहुत बढ़िया, मोहम्मद जाकिर ने आंसर दे दिया है। क्या कहा जाता था उसको? फैमिली अथवा परिवार। इसको कुलप कहते थे। क्या कहते थे? इसके मुखिया को क्या कहते थे? कुलप। जो हेड होता था फैमिली का, हेड क्या बोला जाएगा? कुलप। लेकिन ये सबसे छोटी इकाई होती थी। तो कुल, उसके बाद क्या होता था? ग्राम, यानी गांव, विलेज। विलेज कह सकते हैं इसको, या इसको एज इट इज हिंदी में ग्राम कहेंगे। उसके बाद क्या आता था? कुल, ग्राम, विश। क्या आता था? विश। विश हिंदी वाला नहीं, पर हिंदी में भी यही आएगा, विश। विश के बाद जन। क्या आएगा? जना। जन। और जन के बाद नंबर लास्ट राष्ट्र, नेशन, राष्ट्र। हिंदी में भी राष्ट्र भी लिख सकते हैं, राष्ट्र, और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ये था स्ट्रक्चर इनका, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। विश क्या हुआ? जैसे अभी तहसील होती है वैसे विश, जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट होती है वैसे जन। तो ये पूरा, और स्टेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्र। यदि आप पॉलिटी में पढ़ते हो तो वर्ड कहीं पे भी कंट्री नहीं आता है, वहां वर्ड क्या आता है? स्टेट। स्टेट, पर वो स्टेट वो नहीं है जो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये वाले स्टेट्स नहीं। स्टेट का मतलब ही वहां कंट्री होता है। वो पॉलिटिकल लैंग्वेज में स्टेट मींस कंट्री, देश, पर वहां देश लिखा नहीं जाता। ठीक है? यस, मोहम्मद जाकिर कह रहे हैं अब नहीं हंसेंगे हंसने वाले। बिल्कुल ठीक है, आपने आंसर दिया है एक। अब एक और आंसर दे दीजिए मोहम्मद जाकिर। आंसर ये है कि विश को कौन, विश का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखते थे? उनको क्या कहा जाता था? यस, क्या कहा जाता था? विशपति। उसको क्या बोला जाता था? विशपति। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था। इसी तरह से जो ग्राम का हेड होता था उसको क्या बोला जाता था? हु इज द, नहीं, सरपंच तो पोस्ट ही नहीं थी एट दैट टाइम। उसको क्या बोला जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सिंपल है, कुछ नहीं, इसी से बनाओ। सॉरी, निकल तो नहीं गए। जो ग्राम का हेड होता था उसको बोला जाता था ग्रामीणी या ग्रामीक। ग्रामिक, ठीक है, उसको ये कहा जाता था। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। और क्या था आर्यों में? कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सोसाइटी की। सोसाइटी कैसी थी? मैट्रियार्कल और पैट्रियार्कल? पैट्रियार्कल। यहां चेंज हो जाएगा इंडस वैली से। अब यहां जो महिला मुखिया वो नहीं मुखिया रहेंगी, अब यहां पर आ जाएंगे पिता, पुरुष, पुरुष प्रधान, है ना। समाज कैसा था? पुरुष प्रधान। पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी, पुरुष प्रधान या पितृ प्रधान। पैट्रियार्कियल, सॉरी। सेकंड, जो गॉड फेमस थे वह गॉड, तीन गॉड कौन से फेमस थे? कौन से देवता सबसे इंपॉर्टेंट थे? सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर डेटी थे वह थे इंद्र। मोस्ट पॉपुलर
deity was इंद्रा। सबसे लोकप्रिय देवता वह कौन थे? इंद्र थे। और इनका जो डिस्क्रिप्शन जो आया हुआ है ऋग्वेदा में वह कितनी बार है, यह वर्ड कितनी बार आया है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। मोर देन 250। ऋग्वेद में यह वर्ड कितनी बार आया है? मोर देन 250 टाइम्स। क्या शब्द आया है? इंद्र। इसका मतलब जो सबसे लोकप्रिय देवता जो थे, जिनकी आर्य हमेशा वर्शिप करते थे, वह कौन थे? इंद्र थे। सेकंड नाम किसका आता है? वरुण, और फिर अग्नि। अग्निदेव जो किसका काम करते थे? अग्निदेव मनुष्यों और देवताओं के बीच जो कम्युनिकेशन का वाया मीडिया था उसका काम करते थे वो। क्योंकि जैसे ही हवन या यज्ञ करेंगे, आहुति देंगे, तो धुआं सीधा आकाश में जाएगा। आकाश को ये लोग ध्यो बोलते थे। क्या बोला जाता था? स्काई को क्या बोला जाता था? ध्यो। ये भी एक देवता माने जाते थे, ध्यो। क्या बोला जाता था? ध्यो। तो मोस्ट पॉपुलर डेटी इंद्र। इंद्र को कौन से देवता मानते थे? ये दो आएंगे नाम यहां पर। इंद्र वॉज फेमस एज फर्स्ट वॉर बैटल। वॉर भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एक्चुअली जो इंद्र का नाम जो मिलता है वो पुरंदर मिलता है। क्या मिलता है? पुरंदर। क्या नाम मिलता है? पुरंदरा। और पुरंदर का मीनिंग होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, किलों को तोड़ने वाला। फोर्ट्स होते हैं, जैसे मेहरानगढ़ फोर्ट है, तो किलों को तोड़ने वाला। तो एक तो वर्ड ये हो गया। और दूसरा इंद्र जो किसका देवता था? बारिश के देवता, वर्षा के देवता। तो दो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहां पर। पुरंदरा, दैट मीन्स अल्टीमेट रिजल्ट तो वॉर ही होगा। कोई किला तोड़ने कब जाएंगे? जब क्या करेंगे? वॉर होगा, बैटल होगा। तो युद्धों के देवता हो गए, वॉर के डेटी हो गए, और दूसरा हो गया ये बारिश के देवता, वर्षा के देवता, रेन्स, है ना। ये इंपॉर्टेंट था इंद्र के बारे में। एक और क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह पूछा जाता है एंशियंट नेम्स ऑफ वेरियस रिवर्स। ये भी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। पुरानी जो ऋग्वेदिक एरा में इन रिवर्स के नाम क्या थे? जैसे अभी हम चिनाब कहते हैं, जैसे अभी हम झेलम कहते हैं, जैसे हमें हम रावी कहते हैं, सतलुज कहते हैं, व्यास कहते हैं, हम कहते हैं गोमती, हम कहते हैं गंडक। तो उस समय इनके नाम क्या चलते थे? तो देखिए, रावी को कहा नहीं, चिनाब को कहा जाता था अस्किनी, झेलम को कहा जाता था वितस्ता, रावी को कहा जाता था परुष्णी, व्यास को कहा जाता था विपासा, सतलुज को कहा जाता था शतुद्री। तो ये पूरी लिस्ट में आपको बना लिख दूंगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से। तो ये सब आर्यों के साथ जुड़ा हुआ था। और भी बहुत सारी बातें करेंगे आर्यों के बारे में। एक वॉर हुआ था, बैटल था 10 किंग्स एंड वर्सेस 1 किंग, सुदास और 10 राजाओं के बीच में। यह वॉर किस रिवर के बिल्कुल पास में हुआ था? परुष्णी। तो रावी नदी कहते हैं। परुष्णी नदी के तट पर एक वॉर होता है जिसको 10 राज्य का युद्ध बोला जाता है। 10 राजा एक तरफ थे,
एक सुदास नामक राजा एक तरफ था, जो भरतवंशी था। वो सुदास कौन था? वही भरतवंशी जिस पर इंडिया का नाम क्या रखा गया? भारत। ठीक है, कौन जीतता है उनमें से? 10 राजा या एक किंग? एक किंग। सुदास यहां पर बैटल को जीत जाता है उनसे, और इसलिए यह भी इन आर्यों का एक एविडेंस बनता है कि ये नदियां थी, और इस नदियों में, और यह ऋग्वेद में भी वर्णित है। इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है? ऋग्वेदा में। कौन से मंडल में मिलते हैं हम सब ऋग्वेदा की जब मैं बात करूंगा? मंडल 10 ही हैं टोटल। तो कौन से मंडल में मिलता है? ठीक है, बिल्कुल 9th में सोम देवता का है। उसकी बात करेंगे, हम पढ़ेंगे ऋग्वेद। जब मैं वेद पढ़ूंगा तो अभी तो अपन कौन सा वेद पढ़ेंगे? ऋग्वेद। और पोस्ट वैदिक एरा में बाकी के तीनों वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सो आई थिंक ये इंट्रोडक्टरी था आर्यंस। आर्यों का कुछ और पढ़ना बाकी है हमें, और फिर वेदा स्टार्ट कर देंगे, फिर वैदिक लिटरेचर आएगा, देन पोस्ट वैदिक एरा। तो पोस्ट वैदिक एरा का जो वैदिक पार्ट है वो हम साथ में ले लेंगे, सारे वेद, ताकि आपको कंपाइल हो जाए एक साथ। फर्स्ट ऋग्वेद होगा, बाद में तीनों वेद होंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। जय हिंद।